कहते हैं बनी इसराइल में एक शख्स को इख्तियार दिया गया कि तेरी जिंदगी 100 साल है और उसे बता दिया गया, तो उसने सोचा कि 100 साल मेरी जिंदगी है तो मैं नेकी और अच्छाई की तकलीफ क्यों गवारा करूं। अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुले हैं, 90 साल भर के भरपूर गुनाह की जिंदगी बसर करता हूं और आखिरी 10 साल तौबा करके नेक बन जाऊंगा और पिछले गुनाहों की तलाफी कर लूंगा, जबकि मुझे पता है कि मेरी जिंदगी 100 साल है। तो 90 साल भरपूर उसने गुनाहों से जिंदगी बसर की। जब 10 साल उसकी जिंदगी के बाकी रह गए तो उसने सोचा कि अब मुझे तौबा करनी चाहिए। तो फिर उसने ख्याल किया कि इतनी भी जल्दी काहे की है, अभी 9 साल और मैं गुनाह कर लेता हूं, आखिरी 1 साल नेक बन जाऊंगा और तौबा कर लूंगा। तो 9 साल गुजर गए, फिर 1 साल बाकी उसके पास रह गया। तो उसने सोचा कि कौन सा तौबा का दरवाजा बंद हो गया है, तो 11 माह गुनाह कर लेता हूं तो 1 माह कबल मैं तौबा कर लूंगा। तो वो 11 माह भी गुजर गए। फिर ख्याल आया तो सोचा कि मैं 29 दिन गुनाह कर लेता हूं और 1 दिन कबल तौबा कर लूंगा। गुनाहों की लत पड़ गई थी, दिल स्याह हो गया था, तौबा की तरफ रुझान ही पैदा नहीं हो रहा था। तो फिर 1 दिन बाकी रह गया, तो फिर कहने लगा अभी ये कर लेता हूं, ये कर लेता हूं, हत्ता कि अचानक मौत ने आके उसको दबोच लिया और तौबा की तौफीक ना मिली। तो जिसको ये पता है कि मेरी जिंदगी 100 साल है, तो तौबा को मुअख्खर करने से दिल की स्याही इस कदर भर जाती है कि उसको तौबा तक आने नहीं देती। और जिसको ये भी नहीं पता कि उसका उठने वाला अगला कदम कहां है, तो वो किस जो है वजह से अपनी मौत, अपनी तौबा को मुअख्खर करे। तो ये मौत की तैयारी है कि हर लम्हा अल्लाह के हुजूर पेश होने के लिए तैयार रहे कि न जाने उठने वाला अगला कदम कहां है। शेख सादी फरमाते हैं सांस अंदर गया है, पता नहीं पलट के बाहर आता है या नहीं, और बाहर आया है पता नहीं पलट के अंदर जाता है या कि नहीं। मौत जिंदगी की कहानी इतनी ही है। अल्लज़ी खलकल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। उसने तुम्हें जिंदगी और मौत इसलिए दी, वो परखना चाहता है कि आखिरत के लिए अच्छे अमल कौन करता है। तो मैं और आप देखें कि हम किस जगह पे खड़े हैं। आज हमारे पास वक्त है, कल नहीं होगा। कल का पछतावा उससे बेहतर है कि आज का पछतावा, और आज का पछतावा हमें तौबा की तरफ ले जाएगा। कल का पछतावा सवाए हसरत बढ़ाने के और कुछ नहीं होगा। तो इसलिए कसरत के साथ मौत को याद करने से हमें तौबा की तौफीक भी नसीब होगी और हमारी आरज़ुएं भी कलील होंगी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने इजराइल से वादा लिया था कि मेरी रूह कब्ज करने के लिए अचानक नहीं आना, पहले कोई कासिद भेज देना ताकि मैं मौत की तैयारी कर लूं। वैसे अल्लाह के नबी के दामन पे गुनाह का एक धब्बा भी नहीं आ सकता और वो हर लम्हा तैयार ही रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद तालीम उम्मत के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। मेरे और आपके आका और मौला ने अल्लाह की बारगाह में यह दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल मौतिल फजात। ऐ अल्लाह, अचानक मौत से तेरी पनाह मांगता हूं। अचानक मौत आती है और इंसान को तलाफी का, तौबा का मौका भी नहीं मिलता। तो अचानक अमवात से पनाह मांगी गई। तो हजरत इजराइल से अहद ले लिया हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कि मेरी रूह कब्ज करने के लिए अचानक नहीं आना, पहले को कासिद भेज देना। अल्लाह के नबी थे, उनसे वादा कर लिया। हजरत इजराइल एक अरसे के बाद हाजिर हुए। पूछा किधर आए हो? कहा कब्ज़े रूह के लिए आया हूं। कहा तुमने तो वादा किया था अचानक नहीं आऊंगा, पहले कासिद भेजूंगा। तो कहा हजरत मैंने तो कासिद भेजे थे। फरमाया मेरे पास तो एक भी नहीं आया। अर्ज की हजरत आपके सामने कितने लोगों की मौत वाकया हुई, ये मेरा कासिद नहीं था तो और क्या था। ये उठते हुए जनाजे मेरा कासिद नहीं था तो और क्या था। आपकी दाढ़ी में सफेद बाल उतर आए, ये मेरा कासिद नहीं था तो और क्या था। जब बेनाई कम पड़ने लगे, जब आज़ाब मुदमहिल हो जाएं, जब चलते हुए ठोकरे लगे, जब बोलते हुए लुकनत आने लगे, जब यादाश्त खोने लगे, तो समझ लो पैगाम मौत आ गया। ये डूबता हुआ सूरज हमें मौत का पैगाम दे के जा रहा है। देखो कैसा भंकपन था,
کیسی دوپہر تھی، کیسی کرنوں کی تمازت اور حدت، شدت اور گرمی تھی، لیکن آج درد غروب سے زرد ہوا جا رہا ہوں۔ اتنی بڑی کائنات، اتنا بڑا منبع نور کا جو آسمان کے اوپر جگمگا رہا ہوتا ہے، درد غروب سے وہ بھی زرد ہو جاتا ہے۔ دیگرتے دن گیا محمد اوڑک نو ڈب جانا۔ تو یہ ہمیں پیغام دیتا ہے، میاں تم بھی جا رہے ہو۔ یہ پھیلے ہوئے قبرستان بتاتے ہیں۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جاؤ قبرستانوں میں جا کے دیکھو کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے۔ جو بدن پہ چٹکی بھی نہیں پڑنے دیتے تھے مٹی کی، آج ان کے کفن بھی تار تار ہو گئے ہیں۔ ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا